हेलो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली नई रचनाओं और सूचना आप तक पहुंचती रहे। भारद्वाज जी बोले, ब्राह्मण, मुझे अभय पद की सिद्धि के लिए ध्यान योग बताइए। आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों पापों से मुक्त हो जाता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने, मैं तुम्हें ध्यान योग बतलाता हूँ। यद्यपि इस 4 प्रकार है, किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है, जिसे जानकर महर्षिगण इन जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते हैं। योगी लोग भली भांति अभ्यास से लाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोष से मुक्त हो गए हैं। उन मुक्त पुरुष का पुनः इस संसार में आगमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित हो और शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उन पर शीत उष्ण तथा उद्दंडों का प्रभाव नहीं पड़ता। सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य है। अनासक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान देने वाला है। अनेक प्रकार की चिंताओं में पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करे। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ध्यान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान में किसी शब्द को ग्रहण न करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, नेत्र से रूप को न देखे तथा जिह्वा से रसों का आस्वादन न करे। नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों का ग्रहण करना भी त्याग दे। 5 विषय 5 इंद्रियों के मध्य डालने वाले हैं। तत्ववेता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तदंतर सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष 5 इंद्रियों में मन में लीन करके 5 इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन की ध्येय वस्तु को एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करने वाला है, उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। 5 इंद्रियों में द्वार उसके निकलने का मार्ग है। वह अजितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान में साधन में शीघ्रता पूर्वक मन को एकाग्र करे। जब वह इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले से वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक उसी तरह मैंने बादल में बिजली चमकती है, जिस प्रकार पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद इस ओर से पंचल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त ही चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान योग में स्थिर होता है, फिर भ्रांत होकर वायु की भांति आकाश में दौड़ लगाते रहता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष उससे उबे नहीं है, परंतु क्लेश नहीं, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान में एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्वेग होने पर उसका समाधान करे। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन न हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करे। उस इंद्रियों के धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करे, क्रमशः इनका उपसंहार करे। ऐसा करने पर उसकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। प्रथम ध्यान मार्ग में 5 इंद्रियां और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से स्वयं शांत हो जाते हैं। उस प्रकार आत्म संयम करने वाला पुरुष जीव सुख की प्राप्ति हो, वही किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान से साधन में रम जाता है और इसी प्रकार का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण, महर्षि भृगु ने इस प्रकार कहने पर धर्मात्मा एवं प्रतापी भारद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की।